नमस्कार बच्चों, आज हम जीएसटी के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी इनपुट कर जमा के बारे में पढ़ेंगे। इनपुट कर जमा वह दूरी है जिसके चारों ओर जीएसटी कानून घूमता है, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। इनपुट कर जमा से आशय एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा अपने क्रय या आवक आपूर्ति पर चुकाए गए कर की जमा लेना या लाभ लेना होता है। यानी जो इनपुट कर जमा है, जो पंजीकृत व्यक्ति है कोई जीएसटी कानून के अंतर्गत, उसके द्वारा अपना जो क्रय है या आवक आपूर्ति है उस पर चुकाया गया कर है, उसकी जमा लेना, कर की जमा लेना या लाभ लेना है। अब इनपुट कर जमा प्राप्त करने की पात्रता एवं शर्तें क्या क्या हैं? धारा 16 के अंतर्गत एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी है, प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति उसको की गई माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की ऐसी आपूर्ति जिसका उपयोग वह व्यवसाय के दौरान अथवा व्यवसाय की वृद्धि के लिए करेगा। यानी जो उसको माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति जिसका उपयोग वह किसके लिए करेगा, या व्यवसाय के दौरान अथवा व्यवसाय की वृद्धि के लिए करेगा, उस पर वसूल कर का इनपुट कर जमा प्राप्त करने का अधिकारी है। यानी व्यवसाय की वृद्धि या व्यवसाय के दौरान उसका उपयोग नहीं करके दूसरे उपयोग करता है तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं प्राप्त होगा। और इसके लिए धारा 49 के तहत निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबंधों का पालन करना भी आवश्यक होता है। इस धारा में सेकंड देखिए, इस धारा में चाहे कुछ भी उल्लेखित हो, किसी भी पंजीकृत व्यक्ति को माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति के संबंध में इनपुट कर जमा की पात्रता नहीं होगी जब तक निम्नलिखित शर्तों को पूरा नहीं किया जा सकता। ये निम्न जो शर्तें हैं, इनको अगर पूरा नहीं करता है तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। पहली शर्त है, ए पॉइंट है, प्राप्तकर्ता के पास वेदक बीजक का होना, यानी वैलिड इनवॉइस होना जरूरी है। आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी बीजक, डेबिट नोट, या तो बीजक हो या डेबिट नोट हो या कर भुगतान से संबंधित अन्य कोई दस्तावेज जिससे निर्धारित किया जाता है। सेकंड कंडीशन है, यानी बे पॉइंट है, माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की प्राप्ति। उसने माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों को प्राप्त कर लिया है। जो आपूर्तिकर्ता ने प्राप्तकर्ता को माल बेच दिया हो और वह उसने प्राप्त कर लिया हो, चाहे उसने खुद कर लिया हो या उसके द्वारा निर्देशित किसी व्यक्ति ने कर लिया हो। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, पहले इसके अंदर देखिए, अन्य व्यक्ति एजेंट है अथवा नहीं, चाहे ऐसी सुपुर्दगी माल के गमन से पहले दी गई हो अथवा गमन के दौरान, चाहे ऐसी सुपुर्दगी माल के स्वामित्व के अधिकार पत्रों के हस्तांतरण द्वारा दी गई हो अथवा अन्य प्रकार से दी गई हो। माल के स्वामित्व हस्तांतरण कर दिया तो हम क्या मानेंगे, उसको प्राप्त हो गया है। तो अगला पॉइंट हमारा है सी पॉइंट, आपूर्तिकर्ता द्वारा वसूल किए गए कर का भुगतान। आपूर्तिकर्ता ने ऐसी आपूर्ति संबंध में वसूल किए गए कर को उपयुक्त सरकार को वास्तव जमा करा दिया गया। यानी जो आपूर्ति करने बेचने वाला, जो सेलर है, आपूर्ति करने वाला है, उसने उस पर लगने वाले कर को सरकार को वास्तव में भुगतान कर दिया है। ऐसा भुगतान नगद किया जा सकता है अथवा ऐसी आपूर्ति के संबंध में स्वीकृत की गई इनपुट कर जमा के उपयोग द्वारा किया जा सकता है। या तो नगद करा दे या इसके संबंध में इनपुट कर जमा है उसका उपयोग करके उसका भुगतान कर दे। तो डी पॉइंट है, विवरणी का प्रस्तुत किया जाना। उस व्यक्ति ने धारा 39 के तहत अपनी विवरणी प्रस्तुत कर दी है, यानी रिटर्न फाइल करना जरूरी है। परंतु यदि किसी बीजक के संबंध में माल लॉट्स या किस्तों में प्राप्त किया जाता है तो पंजीकृत व्यक्ति अंतिम लॉट या किस्त प्राप्ति के बाद ही जमा प्राप्त करने का अधिकारी है। यदि माल किस्तों में आ रहा है तो अंतिम किस्त है वो चुकाने के बाद ही, प्राप्त करने के बाद ही वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जमा प्राप्त करने का अधिकारी होगा। यदि माल का प्राप्तकर्ता माल अथवा सेवा अथवा दोनों के आपूर्तिकर्ता को बीजक की तिथि से
180 दिन के भीतर आपूर्ति के मूल्य उस पर देय कर का भुगतान नहीं करता है। एक कंडीशन और है, माल का प्राप्त करता है वो माल अथवा सेवा अथवा दोनों के आपूर्तिकर्ता को बीजक की तिथि से, जो डेट है इनवॉइस पे, उस तिथि से 180 दिन के अंदर अंदर आपूर्ति का मूल्य और उस पर देय कर का भुगतान करना जरूरी है। अगर वो नहीं करता है तो उसके द्वारा उपयोग की गई इनपुट कर की जमा राशि और उस पर ब्याज जो आउटपुट कर दायित्व है उसमें जोड़ दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट में, यदि पंजीकृत व्यक्ति ने प्लांट एंड मशीन एवं पूंजीगत माल की लागत पर, जिसमें कर भी शामिल हो, आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों का तहत हास का दावा किया है। अगर कोई पंजीकृत व्यक्ति ने प्लांट एंड मशीनरी या फिर अन्य पूंजीगत माल है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में डेप्रिसिएशन का दावा किया है तो उसे ICT का लाभ इस GST एक्ट में नहीं मिलेगा। फोर्थ पॉइंट हमारा, माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति के लिए जारी किए गए बीजक या डेबिट नोट के संबंध में ये पंजीकृत व्यक्ति निम्न तिथियों में से जो पहले है, यानी जो बीजक या डेबिट नोट संबंध में पंजीकृत व्यक्ति है, इन दोनों तिथियां हैं उनसे जो पहले है, इसके बाद वो ICT का लाभ नहीं ले सकता, ITC का लाभ, इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं ले सकता। ए पॉइंट है, जिस वित्तीय वर्ष से बीजक या डेबिट नोट संबंधित है उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद वाले सितंबर माह की धारा 39 के तहत विवरणी प्रस्तुत करने की नियत थी। वित्तीय वर्ष समाप्ति हो जाए उसके बाद जो सितंबर आता है उसके अंतर्गत धारा 39 के तहत विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख है, उसके बाद उसको तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल सकता है। और बी पॉइंट है, संबंधित वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की तिथि के बाद, यानी इन दोनों में से जो पहले हो गया उसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। इनपुट कर जमा स्वीकृत करने अथवा नहीं करने संबंध में प्रावधान सरल एवं संक्षिप्त रूप में है। जो इनपुट टैक्स मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके बारे में हम एक बार सरल एवं संक्षिप्त रूप में भी देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, यदि बिना बीजक के माल क्रय किया जाता है, यानी अगर कोई आपको इनवॉइस नहीं दिया जाता तो इसके संबंध में इनपुट कर जमा की पात्रता नहीं होती, इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि बीजक, डेबिट नोट आदि कोई भी दस्तावेज आवश्यक है। तो जो फर्स्ट कंडीशन मैंने बताई थी उसके लिए बीजक आवश्यक है। सेकेंड है, इनपुट कर जमा स्वीकृत करने के लिए आवश्यक है कि क्रेता को माल अथवा सेवा प्राप्त हो गई है। जो मैंने अभी पीछे बताई थी बातें उसी का ये सारांश है। थर्ड पॉइंट है, इनपुट कर जमा का दावा स्वीकृत करने के लिए आवश्यक है कि आपूर्तिकर्ता ने वसूल किए कर को वास्तव में संबंधित सरकार को जमा करा दिया गया। तो सरकार के पास ये टैक्स जमा हो जाना चाहिए, अगर जमा नहीं है तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रॉफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है अपना फोर्थ पॉइंट, पंजीकृत व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह क्रय किए गए माल का उपयोग व्यापार के दौरान अथवा व्यवसाय की वृद्धि के लिए करे। माल का उपयोग व्यापार के दौरान करे या फिर माल की वृद्धि के लिए करे। गैर व्यापारिक कार्य के लिए कर रहा है तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो फिफ्थ पॉइंट है, उधार पूर्ति किए गए माल तो सेवा उधार के लिए 180 दिन है और 180 दिन बाद अगर उसको पेमेंट नहीं मिलता है तो इनपुट कर जमा और उस पर ब्याज लगाकर आउटपुट टैक्स में जोड़ दिया जाता है। सिक्स्थ है हमारा, कंपोजिशन स्कीम से व्यापारी से क्रय किए गए माल के संबंध में इनपुट की जमा स्वीकृत नहीं की जाएगी। अगर कंपोजिशन स्कीम का व्यापारी है, उससे हमने माल परचेज किया है तो आपूर्ति प्राप्त की है तो वह उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। यदि क्रय किए गए माल की, सेवंथ पॉइंट है हमारा, यदि क्रय किए गए माल की आपूर्तिकर्ता द्वारा किस्तों में की जाती है तो अंतिम किस्त प्राप्त होने पर ही वो इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त कर सकता है। आठवां पॉइंट है, यदि मोटर गाड़ियाँ यात्रियों को लाने ले जाने काम में ली जाए तो उस पर इनपुट कर जमा स्वीकृत की जाएगी। मोटर गाड़ियाँ यदि आपने खरीदी है व्यवसाय के लिए और यात्रियों को लाने जाने काम ले जा रही है तो उसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट दे सकते हैं। तो नाइन्थ पॉइंट है, यदि पूंजीगत साधन का प्रयोग गैर व्यापारिक कार्य के लिए किया जाए तो उस पर इनपुट कर जमा स्वीकृत नहीं की जाएगी। 10वां पॉइंट, यदि कोई पंजीकृत व्यक्ति किसी पूंजीगत सामान या प्लांट या मशीनरी की संपूर्ण लागत कर सहित पर आयकर अधिनियम के अंतर्गत
डेप्रिसिएशन छूट प्राप्त करता है तो उसको भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। और इनकम टैक्स एक्ट में डेप्रिसिएशन की छूट लेता है तो यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की छूट नहीं मिलेगी। 11 पॉइंट देखिए, किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी जो सेज होता है, इकाई को की आपूर्ति शून्य दर वाली कर योग्य आपूर्ति सम्मिलित की जाती है और इस पर इनपुट कर जमा उपलब्ध है। सेज को अगर शून्य दर वाली आपूर्ति की जाती है तो इसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट दे सकते हैं। 12 पॉइंट है, भोजन एवं पेय पदार्थ, बाह्य खान पान, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रसाधन, प्लास्टिक शल्य चिकित्सा, प्लास्टिक सर्जरी से संबंधित माल अथवा सेवाओं के संबंध में इनपुट कर जमा उपलब्ध नहीं है। तो भोजन एवं पेय पदार्थ, बाह्य खान पान, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रसाधन, प्लास्टिक सर्जरी है, इस पर जो इस संबंधित जो माल एवं सेवाएं उनको हम इनपुट क्रेडिट उपलब्ध नहीं है, परंतु इनका उपयोग जरूरत पूर्ति करने में कर जमा मिल सकती है। अगर इसका उपयोग हम जरूरत पूर्ति में करते हैं तो इसको हम इनपुट टैक्स प्राप्त कर सकते हैं। प्लांट एंड मशीनरी को छोड़कर अन्य किसी अचल संपत्ति के निर्माण में प्रयोग की गई माल अथवा सेवाओं के संबंध में इनपुट कर जमा स्वीकृत नहीं होगी। तो प्लांट एंड मशीनरी और अन्य छोड़कर बाकी संपत्ति निर्माण में कोई प्रयोग की गई माल सेवाएं तो उनको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दे देंगे, चाहे ऐसी अचल संपत्ति का निर्माण व्यापार के लिए व्यापार के दौरान ही क्यों नहीं किया जाए। 14 पॉइंट हमारा है, चोरी गया माल, नष्ट हो गया माल जिसे अपलिखित किया दिया गया हो अथवा उपहार या नमूने के रूप में निपटारा किए गए माल संबंधी इनपुट को जमा स्वीकृत नहीं की जाती। चोरी गया माल, नष्ट हो गया माल या फिर आपने सैंपल बांटे हैं तो इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। कार्यालय अथवा कारखाना भवन की ऐसी मरम्मत से संबंध में इनपुट कर जमा नहीं दी जाती है जिसकी लागत को पूंजीगत कर दिया जाए, परंतु मरम्मत के आयगत व्यय के संबंध में जिसे लाभ हानि खाते में नाम लिखा हो उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर आपने उसको पूंजीगत कर दिया लागत को तो इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, और अगर आपने इसको आयगत व्यय दिखाया है मरम्मत को तो उसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट दे सकते हैं। तो 16 पॉइंट है, नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को छुट्टियों में दी गई सेवाओं के संबंध में इनपुट कर जमा नहीं मिलेगी। 17 नंबर पॉइंट हमारा, इनपुट सेवा से ऐसी कोई भी सेवा जो आपूर्तिकर्ता द्वारा व्यापार के दौरान अथवा व्यापार की वृद्धि के लिए प्रयोग में की गई अथवा प्रयोग की जाने वाली किसी भी सेवा से अर्थ है निम्न सेवा व्यापार में दौरान वृद्धि के लिए विक्रय संवर्धन सेवाएं, बाजार शोध सेवाएं, किस्म नियंत्रण सेवाएं, लेखांकन सेवाएं, इनके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध है। 18 नंबर देखिए, एक क्लब की सदस्यता स्वास्थ्य एंड फिटनेस के अंदर संबंध में इनपुट कर जमा कभी भी स्वीकृत नहीं की जाती। 19 नंबर देखिए, एक कर योग्य अनिवासी व्यक्ति को उसके द्वारा प्राप्त माल या सेवाओं पर इनपुट कर जमा नहीं मिलती। कर योग्य अनिवासी उसको इनपुट कर जमा नहीं मिलती, परंतु उसके द्वारा आयातित माल पर इनको इनपुट कर जमा मिल जाएगी। अगर उसने इंपोर्ट किया कोई माल तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। 20 नंबर देखिए, दूर संचार टावर एवं कारखाना परिसर के बाहर डाली गई पाइपलाइन के संबंध में इनपुट कर जमा स्वीकृत नहीं की जाती क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आते हैं। कर अपवंचन, कर जो टैक्स इवेशन है कि परिणाम स्वरूप चुकाए गए कर संबंध में इनपुट कर जमा स्वीकृत नहीं की जाती। टैक्स चोरी हो गया, टैक्स चोरी कर लिया, पहले जीएसटी नहीं चुकाया बाद में चुकाया तो उसके संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। यदि प्रभावी किसी कानून के तहत एक नियोक्ता के लिए अपने कर्मचारियों को कोई भी माल या सेवा या दोनों प्रदान करना अनिवार्य है तो ऐसे माल या सेवा या दोनों संबंध में नियोक्ता को इनपुट कर जमा नहीं मिल जाएगी। किसी कानून के तहत अगर कर्मचारियों को माल या सेवा देना अनिवार्य है तो उस माल के जो परचेज के लिए हमने टैक्स चुका रखा है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट उसे नहीं मिलेगा। 23 नंबर पॉइंट है, ऐसी मोटर गाड़ियाँ जिसमें बैठने अनुमोदित क्षमता 13 व्यक्तियों से अधिक नहीं हो जो मालिक अथवा व्यवसाय में प्रयोग की जाए तो उस पर इनपुट कर जमा नहीं मिलेगी, परंतु निम्न दशा मोटर गाड़ियों से इनपुट कर जमा मिल जाएगी। किसके लिए? जो पॉइंट हमारा फर्स्ट पॉइंट है, यदि इसकी आपूर्ति बिक्री अथवा कार का व्यापारी, कोई कार का व्यापारी है वो आगे माल बेचता है तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, यानी कार एक तरह का स्टॉक माना जाए। टैक्सी या केक कंपनियां यात्रियों को लाने ले जाने का काम करती है, सेवा प्रदान करती है, चाहे बैठने की क्षमता 13 व्यक्तियों से अधिक नहीं हो, बैठने की क्षमता 13 व्यक्तियों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
तो उसको टैक्स या केब कंपनी को इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिल जाएगा। मोटर गाड़ी का प्रयोग कार चलाने का प्रशिक्षण देने के लिए किया जाए। कोई मोटर गाड़ी उपयोग जो कार चलाने का प्रशिक्षण देते हैं उसमें काम ले रहा है तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी। यात्रियों को लालन ले जाने वाली बसें जिसमें बैठने क्षमता 13 से अधिक व्यक्तियों की होती है उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी। फिफ्थ पॉइंट है माल परिवहन में लगे हुए मोटर गाड़ियों से उनमें जैसे ट्रक, ट्रोला, डंपर आदि, इनको भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। नकदी ले जाने वाली गाड़ियाँ जो कैश वैन्स है उनको भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो ये हमारे ये पॉइंट थे। अगली क्लास में हम इसके एग्जांपल्स करेंगे। धन्यवाद।